हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित सारणिकों के मान हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर दिया गया सारणिक तृतीय कोटि के हैं, जिसके प्रथम पंक्ति के अवयव 4 0 1, द्वितीय पंक्ति के अवयव 1 4 -6, तृतीय पंक्ति के अवयव 3 -2 8 है। तो इस सारणिक का मान हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे तृतीय कोटि के अवयव का सारणिक। तो बच्चों इसे हम डेल से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल बराबर यहाँ पर बच्चों देखो, प्रथम पंक्ति के अवयव क्या हो जाएंगे, तो A11 A12 A13, द्वितीय पंक्ति के अवयव A21 A22 A23, तृतीय पंक्ति के अवयव A31 A32 A33। तो बच्चों देखो, इस सारणिक डेल्टा का मान ज्ञात करने के लिए हम R1 के अनुदिश प्रसारित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा डेल्टा बराबर, बच्चों देखो यहाँ पर -1 की घात, यहाँ पर I के स्थान पर 1 है और J के स्थान पर भी 1 है, तो 1 + 1। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रथम पंक्ति के अवयव क्या है, तो A11। और यहाँ पर बच्चों देखो, जब हम प्रथम पंक्ति और स्तंभ को हटाते हैं तो हमें द्वितीय कोटि के सारणिक प्राप्त होता है। तो इसे हम लिखेंगे A22 A23 A32 A33। ठीक है, इसी प्रकार प्लस का क्या हो जाएगा, तो -1। अब यहाँ पर I के स्थान पर 1 है और J के स्थान पर 2। फिर यहाँ पर बच्चों देखो, ये अवयव क्या है, तो A12। फिर गुना में क्या हो जाएगा, तो देखो हम दूसरे स्तंभ और प्रथम पंक्ति को हटाते हैं तो पुनः हमें द्वितीय कोटि के सारणिक प्राप्त होते हैं, जो कि A21 A23 A31 A33 है। ठीक है, प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो माइनस की घात क्या हो जाएगा, तो 1 + 3 गुना में हो जाएगा A13 अवयव। ठीक है, अब यहाँ पर तृतीय स्तंभ और प्रथम पंक्ति को हटाते हैं तो हमें यहाँ पर द्वितीय कोटि के सारणिक प्राप्त होगा, जो कि A21 A22 A31 A32 अवयव है। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हम दिए गए सारणिक का मान ज्ञात करते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा का प्रयोग करके हम दिए गए सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमें सारणिक दिया गया है, जिसे बच्चों हम R1 के अनुदिश प्रसार कर रहे हैं। बच्चों आप चाहो तो R2 R3 या फिर C1 C2 या C3 के अनुदिश भी प्रसार कर सकते हो, परंतु बच्चों यहाँ पर 0 एक अवयव है जो कि R1 पर मौजूद है, तो इसे हम इसलिए R1 के अनुदिश प्रसार कर रहे हैं ताकि थोड़ा इजी महसूस हो इसे हल करते वक्त। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर -1 की घात 1 + 1 और यहाँ पर अवयव क्या है, तो 4। यहाँ पर बच्चों देखो, हम प्रथम स्तंभ और पंक्ति को हटा देते हैं तो 5 -6 -2 8 द्वितीय कोटि के सारणिक प्राप्त हुए। प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो -1 की घात, यहाँ पर 1 + 2 और यहाँ से बच्चों देखो अवयव क्या है, तो 0 गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखो 1 3 -6 8। ठीक है, प्लस का यहाँ से -1 की घात 1 + 3 यहाँ पर 2 गुना में, और फिर बच्चों यहाँ पर हमें सारणी क्या प्राप्त होंगे, तो देखो तृतीय स्तंभ और प्रथम पंक्ति को हटाते हैं तो हमें यहाँ पर द्वितीय कोटि के सारणी प्राप्त होते हैं, जिनके अवयव 1 5 3 -2 है। अब बच्चों इसे हम सरल कर देते हैं तो यहाँ से -1 की घात 2 हमें +1 प्राप्त होगा, जिसे हम 4 से गुना करेंगे तो हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 8 × 5 = 40 माइनस क्या हो जाएगा, तो -2 को हम -6 से गुना करेंगे तो प्लस का 12। फिर यहाँ से बच्चों देखो, इस पद को हम 0 से गुना करेंगे तो ये हमें 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, फिर बच्चों देखो यहाँ पर -1 की घात 4 है तो ये हमें प्लस में प्राप्त होगा, तो 2 गुनी यहाँ पर -2 गुना -5 दिया 15। अब इसे हम सरल कर लेते हैं तो यहाँ से बच्चों देखो 4 गुनी 40 में 12 घटाएंगे तो 28, प्लस का यहाँ पर 2 गुनी -17
तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 28 चौके 112, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 17 दूनी 34। तो 112 में हम 34 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 78। तो यही हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए सारणिक का मान। तो इस प्रकार बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।